अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा पहला दिन है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम इंशाल्लाह 1 सितंबर को अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आइए पहले दुरूद पाक एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको बाकायदा से अपनी क्लास का इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इससे पहले मैंने एक PDF आप लोगों को सेंड किया है, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसमें आप इसको देखें भाई तजवीद क्या चीज़ है, तिलावत कुरान मजीद क्या चीज़ है, और कुरान पाक की तिलावत के बारे में अल्लाह पाक क्या फ़रमाते हैं, और हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें उसके लिए क्या जो है वो नसीहत की गई है। तो तजवीद के बारे में जो हमारी शरीयत में है, जो हमारे इस्लाम में है, उसमें तो ये है कि तजवीद जो है वो सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि तजवीद अगर हमें नहीं आती तो हम कुरान पाक में गलतियाँ करते हैं। देखिए हम लोग भी पहले जब छोटे थे, हमारे अम्मी अबू ने हमें कुरान पाक पढ़ाया या मस्जिद में मौलवी साहब से हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि हमने तो सादे तरीके से पढ़ा हुआ है। ये बहुत गलत बात है, गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सादे ज़माने थे वाकई, उसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों में इतना शऊर नहीं था, तो लोग पढ़ते थे सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे माँ बाप को भी सिंपल तरीके से आता था। लेकिन वो कुरान पाक का देखें ना, एक चीज़ होती है मारूफ़ और एक मजहूल। उर्दू सब ने पढ़ी हुई है, सारे लोग माशाल्लाह इसमें सेंसिबल हैं, मास्टर होल्डर भी हैं, इसमें कुछ टीचर भी हैं, तो सबको पता है कि मारूफ़ और मजहूल का क्या फ़र्क है। तो मारूफ़ क्या चीज़ है और मजहूल क्या चीज़ है। तो हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं ना हमने सादे तरीके से पढ़ा है, तो वो होता है मजहूल तरीका, जो कि गलत है। अब हमें इस बात की अवेयरनेस आती जा रही है, तो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम कम से कम इतनी तजवीज़ सीख लें कि जो है हम अपनी कुरान पाक को बेहतर बना सकें, हम अपने नमाज को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो इसके लिए तो ये हुक्म है कि ये फ़र्ज़ है सीखनी, ताकि हम जो गलतियाँ करते हैं कुरान पाक में या नमाज़ पढ़ने में गलतियाँ करते हैं, हमारी गलतियों की वजह से एक लफ्ज़ का जो मतलब है वो कुछ का कुछ हो जाता है। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें। लेकिन जो लोग नहीं सीख सकते, जैसे कुछ लोग अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो नहीं सीख सकते, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग जो है वो बेचारों का इतना तेज़ नहीं है, वो नहीं सीख सकते, तो उनके लिए इतना हुक्म है कि कम से कम जितनी नमाज के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है, जिसमें उसमें अलहम शरीफ पढ़ी जाती है, कुल शरीफ पढ़ा जाता है, रब्बी जालनी पढ़ी जाती है, कम से कम वो 3 जो है ना, ये 3 जो सूरा हैं, ये कम से कम जो है वो इंसान को तजवीज़ के साथ, जो बंदा नहीं सीख सकता उसको कम से कम इतनी आए कि ये उसकी नमाज जो है ना वो अच्छे तरीके से वो अदा कर सके। अगर वो कोशिश के बावजूद उसको नहीं आती, तो हम लोग तो माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, मास्टर MPhil PhD करते हैं, इतने पैसे लगा देते हैं, और जब हम अल्लाह के हुजूर जाएंगे तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी सवाल नहीं होना। सवाल होना है कि क्या तूने कुरान को पढ़ा था, उसके पढ़ने का हक़ अदा किया था, क्या तूने उस पर अमल किया था, क्या तूने दीन इस्लाम पे अमल किया था। तो मेरे जैसे लोगों से भी पूछा जाएगा, जिन्होंने ये पढ़ा है, जिन्होंने ये पूरे कोर्स किए हैं आलमा फाजला का, उनसे पूछा जाएगा कि हमने जो है वो इस पर कितना ख़ुद अमल किया, हमने कितना इसको खुद आगे फैलाया। तो इंशाल्लाह मैंने तो अज़म किया है कि मैं इसको अब सीखूँगी, सिखाऊँगी। अल्लाह पाक आप लोगों को भी समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।